इस समय देश के तमाम राज्यों में आई फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी आंख की इस परेशानी का शिकार हो रहे हैं। जम्मू में भी प्रतिदिन इस आई फ्लू के कई केसेस देखने को मिल रहे हैं। यह आई फ्लू संक्रमण तेजी से जम्मू में भी फैल रहा है। आई फ्लू, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो तेजी से फैल सकता है। ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जाए, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आई सर्जन डॉक्टर दिनेश मल्होत्रा जी। आइए इनसे बात करके जानते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आई फ्लू कैसे फैल रहा है और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कश्मीर समाचार में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस जिसे हम सब कह रहे हैं, ये आखिर है क्या? कंजक्टिवाइटिस या कोई भी आइटिस, ये एक इन्फ्लेमेशन का दूसरा नाम होता है। जब भी कोई सोजिश होती है तो उसको हम आइटिस बोलते हैं, चाहे वो आर्थराइटिस हो, कंजक्टिवाइटिस हो, स्क्लेराइटिस हो। तो इसी तरह से कंजक्टिवाइटिस बहुत तरह के होते हैं, बहुत वैरायटी के होते हैं। जैसे इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस होता है, वो सारा साल चलता रहता है, हम पेशेंट देखते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। इसी तरह एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है जो एक पर्टिकुलर सीजन में आता है, जब बच्चों को पोलन एलर्जी होती है, तो वो एक एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है। जो अभी फैला हुआ कंजक्टिवाइटिस है, ये एपिडेमिक वायरल कंजक्टिवाइटिस है, जो एक एडिनोवायरस ग्रुप ऑफ वायरसेस की वजह से होता है। तो एडिनोवायरसेस ग्रुप्स के भी आगे कई तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, स्ट्रेन 1, 15, 23। तो ये हर साल कई बार स्ट्रेन बदलते रहते हैं। सर, एकदम से जैसे हम देख रहे हैं इन केसेस में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में प्रतिदिन 100 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और अब जम्मू में भी। तो इसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण ये होता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जब ये दो चीजें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तो वायरस मल्टीप्लिकेशन में आसानी रहती है, वायरस ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकता है। तो एक ह्यूमिडिटी और एक टेम्परेचर, जो गर्मी वाला टेम्परेचर होता है, ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन है, जबकि ये वायरस जो है सरवाइव करता है और एक दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। मान लो किसी ने, वायरल कंजक्टिवाइटिस वाले ने एक बिजली का स्विच ऑन किया और दूसरे किसी ने ऑफ किया और फिर उसने आंख में हाथ लगा लिया, तो उसे भी हो जाएगा, क्योंकि वो वायरस जिंदा है, वो सरवाइव कर रहा है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ द चेंज, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी और द टेम्परेचर की वजह से वो वायरस सरवाइव करता है ज्यादा देर। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर सीजन में, जो ये बरसात का मौसम होता है, जब मॉइस्चर भी होता है और गर्मी भी होती है, तो इस वजह से ये वायरस का सर्वाइवल ज्यादा होता है, तो इस वजह से ये जल्दी फैलता है। जी, तो ये जो सर अभी आई फ्लू देखने को मिल रहा है, इसके क्या मेजर सिम्टम्स हैं? हम बहुत सारे पेशेंट देख रहे हैं। अब तो एक तरह से एकदम सडनली नंबर बढ़ गया, तो हमें रियलाइज हुआ, हमें लगा कि ये एपिडेमिक वायरल कंजक्टिवाइटिस शुरू हो गया है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें सबसे पहले तो जो दिखाई देती है, आंख लाल हो जाती है, रेडिश है, हम उसको बोलते हैं, कंजेशन हो जाती है जैसे आंख की। उसके साथ साथ टच करने पे पेन भी हो रही है। इस बार हमारे पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जब हम हाथ लगाते हैं आंख को तो उससे थोड़ी दर्द होती है। आंखें सुबह चिपकी हुई होती हैं, जब सो के उठते हैं सुबह तो आंखें ज्यादा रेडिश होती हैं, ज्यादा लाल होती है और चिपचिपाहट भी ज्यादा होती है, वो सिक्रेशंस की वजह से। उसके अलावा कई सारे पेशेंट्स को, क्योंकि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है, इसमें लिम्फेडिनोपैथी भी होती है, जो कान के पास का हिस्सा है, यहाँ पे भी दर्द होती है पेशेंट्स को। तो बहुत सारे पेशेंट जिनको कान के पास दर्द होती है, उनके लिए तो आप ये समझें कि वो श्योरली वो 100% वो वायरल कंजक्टिवाइटिस ही है, जो एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस होगा। सबको कान के पास दर्द नहीं है, मगर बहुत सारे बच्चे जो आ रहे हैं उनको। तो दूसरा, एक ही घर में अगर बड़े भाई को है तो छोटे को हो जाता है, बहन को हो जाता है, तो सारे बच्चों को, क्योंकि वो आपस में खेलते हैं इकट्ठे, उनका क्लोज कांटेक्ट रहता है, तो इस वजह से वो बार बार आंखों को भी हाथ लगाते हैं, तो उनको ज्यादा हो जाता है। जैसे आपने कहा कि एक ही घर में अगर एक को हुआ तो दूसरे को भी हो जाता है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखने से भी हो जाता है। अगर आप नहीं, ऐसा देखने के लिए होता तो सबसे पहले डॉक्टरों को हो जाता, वो तो सारे पेशेंट देख रहे हैं। मतलब तो देखने से नहीं, आई टू आई कॉन्टेक्ट से नहीं होता। दिस इज अ मिथ, नॉट अ रियलिटी। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत जरूरी था हमारे दर्शकों को भी क्लियर करना, कि सबको लग रहा था अगर हम देखेंगे भी तो हमें हो जाएगा। नहीं, देखने से नहीं होगा। जब तक आप किसी इन्फेक्शन वाली जगह को टच करके और फिर अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाते,
ऐसा नहीं होगा, नहीं तो सारे डॉक्टर्स को हो जाता अभी तक। बिल्कुल। जैसे छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो क्या प्रिकॉशंस बच्चे लें? बच्चे एक्चुअली स्कूल में भी जाते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारे बच्चों से उनका कांटेक्ट होता है, वो पास मिलके बैठते हैं, खेलते हैं, तो इसीलिए मैंने पढ़ा था शायद वो कुछ देर के लिए बच्चों को स्कूल में छुट्टियां करने का भी था, जो प्लान था वो इसीलिए था कि बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए ताकि घर में रहें, क्योंकि प्रिकॉशंस तो यही होती हैं। जैसे अब वी आर इन अ बेटर पोजीशन बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि कोविड के टाइम पे हाथ सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क, इस तरह की चीजें जो थी वो आदत पड़ गई है लोगों को, तो वो नाउ दे आर मोर अडेप्ट एट डूइंग दिस थिंग। तो हम यही कह रहे हैं कि अपने हाथ सैनिटाइज करके रखने हैं। तो जब आंख से हाथों पे नहीं पहुंचेगा तो हाथों से दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो ये फिर कंटेन हो जाएगा, फिर ये कंट्रोल हो जाएगा। तो बाकी तो वायरस है, इसने खुद ही ठीक हो जाना है, बट जो सिम्टम्स हैं, पेन के हैं, इचिंग के हैं, वाटरिंग के हैं, तो उन सब सिम्टम्स के लिए हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। जी, जैसे ये जो सिम्टम्स आपने बताए, अगर ये किसी में देखने को मिलते हैं तो फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहले तो ये कि जैसे बच्चे रात को सो के उठते हैं, सुबह आंखें चिपकी हुई होती हैं, तो उनको चाहिए कि एक थोड़ा कॉटन बॉयल करके रखें, आंख को थोड़ा गीला करें और उन सिक्रीशंस को थोड़ा सॉफ्ट करके पहले आंख खुलनी चाहिए उनकी, ताकि जो आपस में चिपकी हुई आंख है वो आसानी से खुल जाए गीला होने के बाद। तो रेडनेस तो ऐसे नहीं जाएगी जब तक आप कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हम डिकंजेस्टेंट्स यूज करते हैं, जो लुब्रिकेंट्स भी हैं, डिकंजेस्टेंट्स हैं, तो वो उस ग्रुप की मेडिसिन से रेडनेस खत्म हो जाती है देखने में, पर वो थोड़ी देर के लिए खत्म होती है, इसलिए वो बार बार हम डालते रहते हैं ताकि वो खत्म हो जाए। कई लोगों को, कई बच्चों को शुरुआत तो वायरल से होती है, मगर बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके ऊपर हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को तो हम थोड़ा एंटीबायोटिक भी देते हैं ताकि जो इन्फेक्शन वाला पार्ट है वो दवाई से ठीक हो जाए। जो वायरल इन्फेक्शन है वो तो अपने आप एक हफ्ते में या कुछ दिनों में धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो सिम्टोमेटिक पेन के लिए, एलर्जी के लिए और सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए हमें फिर ट्रीट करना होता है। तो अगर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बच्चों में या बड़ों में भी, तो कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। देखो, इसका एक चीज अच्छी जो समझने की बात है वो ये है कि इसका नजर पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, मोस्ट लाइकली नहीं। तो सिर्फ ये है कि इस बार जो वायरस है उसमें थोड़ी हेमरेजेस भी देखने को मिल रही है, थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा है आंखों में, तो जो आंखें लाल हो रही हैं वो कई बार ठीक होने के बाद भी लाल रहती हैं, क्योंकि वो ब्लड वहां रह जाता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा मेंशन किया। एक तो कुछ हमने भी सुने ऐसे केसेस की हेमरेज आ रहा है, तो उसका क्या कारण है? ये टाइप ऑफ वायरस जो है वो वैसा है जिसमें हेमरेजिक वायरल कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। तो ये वायरस की वैरायटी के ऊपर है, वहां पर कुछ वायरसेस हेमरेजेस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऐसा होता है। जी सर, एक डाउट जो बहुत से लोगों को ये है कि अगर घर पे किसी कोई आई फ्लू हो जाता है, तो क्या आपके घर पे अगर कोई पेट है तो ये उससे भी होने के चांसेस हैं? नहीं, ऐसा नहीं, बड़ा रेयरली ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पेट्स जो है वो डायरेक्टली उनकी आंखों तक इन्फेक्शन पहुंचेगी नहीं, और उनका इम्यून सिस्टम भी अलग होता है। वो तो उनका इम्यून सिस्टम एक अलग तरह का होता है, कुछ भी खाते रहते हैं, उनको वैसे इन्फेक्शन नहीं होती जैसे ह्यूमन बींग्स को होती है, ना ही वो अपनी आंखों को वैसे टच कर सकते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स टच कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अपना कीमती समय देने के लिए और आई फ्लू से संबंधी लोगों को जो भी सवाल थे उन्हें क्लियर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। इस वीडियो के प्रायोजक है अरोमा मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, ए परफेक्ट प्लेस टू होस्ट योर प्राइवेट ओकेजन्स। अरोमा मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, छन्नी, हिम्मत, जम्मू।